अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अब सैलरी स्लिप में दिखने वाली रकम और हाथ में आने वाली रकम में बड़ा फ़र्क हो सकता है। 50% बेसिक सैलरी का नियम क्या है और इससे आपकी इन हैंड सैलरी कम हो सकती है, क्योंकि सरकार न्यू लेबर कोड यहाँ पर लागू करने जा रही है। प्राइवेट कंपनियों के लिए बड़ा बदलाव सामने आया है, जिसमें 50% बेसिक सैलरी का नया नियम लागू होगा। जाने कितनी सैलरी जो है वो घटेगी, यानी कि जो इन हैंड सैलरी है वो कितनी घटेगी। भारत सरकार ने पुराने और जटिल श्रम कानून को सरल बनाने के लिए नया लेबर कोड तैयार किए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य जो कर्मचारी हैं उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देना और कंपनियों के लिए नया नियम यानी कि जो नियम है उनको आसान करना। इसका सीधा असर सैलरी, पीएफ और काम के घंटे, इसके साथ ही नौकरी की जो शर्तें हैं उन पर पड़ेगा। और हम देखें जो नया लेबर कोड है क्या होता है। जिसमें क्या होता है कि पहले क्या था कि 25 और जो यानी कि हम देखें जो 29 श्रम कानून थे वो बने हुए थे। अब इन कानूनों को जो है कंबाइंड करके यानी कि एक साथ इकट्ठा करके जो है 4 कोड इनका बनाया जा रहा है, जिसमें जो कोड होंगे जिसमें सैलरी होगी, इसके साथ ही इंडस्ट्रियल रिलेशन होंगे और सोशल सिक्योरिटी, और के साथ ही इसके साथ जो है वर्क कंडीशन, यानी कि जो यहाँ पर 4 कोड है इनको कवर करते हैं। इनका लक्ष्य क्या है कि जो यूनिफॉर्म सिस्टम है उसको यहाँ पर बढ़ावा देना, इसके साथ ही यहाँ पर कंपनी में कार्य होता है उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे, उसके साथ ही जो यहाँ पर वर्कर्स हैं उनका यहाँ पर प्रोटेक्शन यानी कि उनकी सुरक्षा जो है वो बनी रहे। इसके साथ ही 50% बेसिक सैलरी का नियम क्या है। नए नियम के अनुसार बेसिक सैलरी यानी कि CTC का कम से कम 50% होना। पहले क्या था, बेसिक यानी कि जो सैलरी थी वो बेसिक रूप से कम थी, अलाउंस ज़्यादा रखे जाते थे, लेकिन अब जो है बेसिक जो सैलरी है वो उनको बढ़ाना ज़रूरी हो गया है। और यानी कि अब यहाँ पर जो नया कानून आया है जिसमें बेसिक सैलरी को 50% बढ़ाया जाएगा। इन हैंड सैलरी क्यों घटेगी। पीएफ और अन्य योगदान बेसिक सैलरी पर आधारित होते हैं, यानी कि हम देखें तो जितनी सैलरी होती है उसमें से ही जो पीएफ होता है या फिर अन्य जो यहाँ पर बेसिक जो योगदान होते हैं वो यहाँ पर होते हैं। जैसे कि हम देखें अब यहाँ पर जो इन हैंड सैलरी है वो घटेगी, यानी कि जो हाथ में सैलरी जाएगी वो घट जाएगी, क्योंकि जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ जाएगा, यानी कि पीएफ में जो पैसा जाता था वो ज़्यादा चला जाएगा। उसके साथ ही ग्रेट्युटी जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पर बढ़ेगी। इसके साथ नतीजा क्या होगा, इससे हर महीने हाथ में आने वाली सैलरी जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी, यानी कि हाथ में जो सैलरी मिलती है वो कम हो जाएगी। इससे फ़ायदा क्या होगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा, यानी कि पीएफ से ज़्यादा यानी कि जो पीएफ में जमा होता है पैसा वो ज़्यादा जमा होगा। उसके साथ ही ग्रेट्युटी ज़्यादा मिलेगी, सोशल सिक्योरिटी मजबूत होगी और जॉब सिक्योरिटी भी मिलेगी, यानी कि कुछ सेक्टर में जो कर्मचारी हैं उनको ज़्यादा सुरक्षा दी जाएगी। नुकसान क्या होगा, यहाँ पर शॉर्ट और टर्म इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, यानी कि मंथ में इन हैंड सैलरी घट सकती है और कंपनी का इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ेगा, यानी कि कंपनियों का जो कॉस्ट है वो बढ़ सकता है और हायरिंग पर असर पड़ेगा, यानी कि जो कंपनी है वो वर्कर को जो हायर करती है उस पर असर पड़ सकता है। उसके साथ ही जो वर्क के घंटे यानी कि जो यहाँ पर आवर हैं वर्क के उनमें भी बदलाव हो जाएगा। नया विकल्प क्या है, जिसमें क्या है 4 दिन व्यक्ति जो है काम करेंगे और 3 दिन छुट्टी पर रहेंगे, लेकिन क्या होगा कि रोज़ उनको यानी कि 4 दिन 12 घंटे जो है उनको काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो टोटल वीक में घंटे हैं वो यहाँ पर 48 घंटे रखे गए हैं, यानी कि 4 दिन उनको 12 घंटे कार्य करना पड़ेगा। अभी यह नियम लागू हुआ है या नहीं हुआ है, यानी कि हम देखें तो ये जो नियम है वो पास हो गया है, लेकिन अभी पूरे देश में लागू नहीं हुआ है। इसका जो इम्प्लीमेंट करना है वो राज्यों पर निर्भर करता है। आने वाले समय में ये धीरे धीरे जो राज्य हैं उनके द्वारा यहाँ पर लागू कर दिया जाएगा। अब इससे जो है कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा, उनकी जो कंपनियों का सैलरी स्ट्रक्चर है वो बदल जाएगा। उसके साथ ही पीएफ और जो ग्रेट्युटी कॉस्ट है वो भी बढ़ेगी और जो एचआर पॉलिसीज़ हैं वो अपडेट होंगी, यानी कि जो कंपनी में एचआर होते हैं उनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं वो भी अपडेट हो जाएंगी। उसके साथ ही जो कुछ कंपनियां हैं वो सीटीसी एडजस्ट कर सकती हैं। निष्कर्ष क्या होगा,
शॉर्ट टर्म में कर्मचारियों की सैलरी कम लग सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल सिक्योरिटी उनको जो है मिलेगी, यानी कि उनकी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो बढ़ जाएगी। इससे बदलाव क्या होगा, कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इमीडिएटली इम्पैक्ट मिक्स्ड हो जाएगा, यानी कि जो यहाँ पर असर है पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगा। पीएफ जो है यहाँ पर ज़्यादा कटेगा और उनकी इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी। ये एक तरीके से मिक्स्ड रहेगा। आपको क्या लगता है ये जो यहाँ पर सरकार कर रही है ये सही है या नहीं? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।